एक ऐसा गांव जहां माता को खुश करने के लिए दी जाती थी नर बलि, परंतु अब होती है पत्थरबाजी। जी हाँ, हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवभूमि में पौराणिक मान्यताएं, देव आस्था की बातें हर किसी को हैरान कर देती है। प्रदेश की राजधानी शिमला से 35 किलोमीटर दूर धामी के खेल का चौरा में दिवाली के दूसरे दिन शुक्रवार को पारंपरिक पत्थर मेला हुआ। 12 मिनट तक दोनों तरफ से जमकर पत्थरों की बरसात हुई। दोपहर 3:40 बजे लाल झंडे से आयोजकों का इशारा मिलते ही पहाड़ियों के दोनों ओर से पत्थरों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ। पत्थरबाजी के बाद जमोगी खुंद की ओर के पलानिया के सुरेंद्र सिंह को पत्थर लगने के बाद ही खेल को बंद किया गया। हालांकि खेल खत्म होने में कुछ समय लग गया। पत्थर लगने के बाद और माथा टेकने के बाद सुरेंद्र को पहाड़ी पर बने भद्रकाली के मंदिर में तिलक कर परंपरा को पूरा किया गया। सुरेंद्र को इसके बाद प्राथमिक उपचार दिया गया। सदियों से चली आ रही परंपरा को और पत्थर के खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। महिलाएं, बुजुर्गों में भी जोश कम नहीं था। धामी रियासत के उत्तराधिकारी जगदीप सिंह ने राज परिवार की इस परंपरा को पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। धामी में पत्थर के खेल की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता के अनुसार धामी रियासत में एक के बाद एक अनिष्ट को होने से रोकने और लोगों की सुख समृद्धि के लिए नरबलि की प्रथा होती थी। यहाँ की रानी ने इसे बंद करवाया और इसके स्थान पर पत्थर का खेल शुरू करवाया, जिससे किसी को अपनी जान न देनी पड़े और अनिष्ट भी न हो। इस विकल्प में खेल में चोट लगने पर निकलने वाले खून से भद्रकाली के खेल का चौरा में बने मंदिर में तिलक किया जाने लगा। तब से यह लगातार प्रथा चलती आ रही है। कोरोना काल में धामी रियासत के उत्तराधिकारी जगदीप सिंह ने अपने खून से भद्रकाली को तिलक कर इस प्रथा को टूटने नहीं दिया। राज परिवार की ओर से बनाई गई कमेटी ही इस मेले का संचालन करती है। दर्शकों, आप इस प्रथा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में अवश्य शेयर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ये मेला तो हमारे धामी क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये हमेशा दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तो इसकी कहानी इस तरह है कि जब सदियों प्राचीन काल में जब मानव बलि हुआ करती थी, तो मानव बलि एक उस वक्त भद्रकाली को उसका तिलक लगाया जाता था मानव बलि करके। और वो भद्रकाली को इसलिए लगाया जाता था कि वहाँ पे क्या बोलते, हमारे ये माना जाता था कि धामी क्षेत्र में रक्त लगाने के बाद, तिलक होने करने के बाद कोई आपदा नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, कोई सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह की मान्यता तभी से चली आ रही है। अगर इस मेले की बात करूं, कितने साल पुराना ये मेला है और कौन कौन से पक्ष इसमें लड़ते हैं? ये तो इसका मेले का आप देख लीजिए, प्राचीन काल से जब मानव बलि होती थी, इसका कोई समय का कोई ज्ञान नहीं है अभी किस समय से था, तो मानव बलि हुआ करती थी उस समय से चला आ रहा है। तो इसमें ऐसा था कि भी जो हमारे खुंद बनाए गए थे, तो इन खुंदों में आपस में ही खेला जाता था। जो मैंने आपको बताया कि ये खुंद थे, तो उस खुंदों में खेला जाता था। और आज भी वही खुंद जो परमिशन होती है खेलने की, और बाकी जो बाहर से लोग आते हैं उनको ये परमिशन नहीं है कि वो वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करें। कब तक जारी रहता है मेला? ये मेला जब ये खुंद आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद जब किसी खुंद में से किसी व्यक्ति को खून लग जाता है, उसके बाद हरा झंडा दिखाया जाता है और भद्रकाली को उसका तिलक होता है, उसके बाद मेला खत्म।